ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। दर्शकों, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उपाय, आज कौन से उपाय करें। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत का विशेष महत्व है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर माह की एकादशी का महत्व अलग है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ विधिवत तरीके से अगर आप व्रत रखते हैं तो हर एक दुख दर्द दूर हो जाता है। पापों से मुक्ति मिलने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल मोक्षदा एकादशी पर रवि योग और वरयान योग बन रहा है। इस शुभ योग में विष्णु जी की पूजा करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। और बुधवार का दिन है तो भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना की जाती है। मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र पारण का समय और उपाय आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो भी दर्शक हैं इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मोक्षदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर होगा, जो 12 दिसंबर की रात 1:09 पर समाप्त होगा। इसलिए मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर 2024 को ही मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी का पारण समय 12 दिसंबर को सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक रहेगा। मोक्षदा एकादशी 2024 पर बहुत ही ज़्यादा शुभ दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस साल मोक्षदा एकादशी पर दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। रवि योग, वरयान योग के साथ भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है, जो विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए काफ़ी खास है। दुर्लभ भद्रावास योग का निर्माण दोपहर 2:27 से होगा, जो 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर समाप्त होगा। रवि योग का निर्माण सुबह 7:04 से लेकर सुबह 11:48 तक होगा और वरयान योग सुबह 6:48 पर समाप्त होगा। मोक्षदा एकादशी पूजा मुहूर्त। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान जरूर कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। विष्णु जी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को जल पंचामृत से स्नान कराएं। फल, फूल, माला, गंध, पीला चंदन, अक्षत आदि चढ़ाने के बाद फल मिठाई का भोग लगाएं, जल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक धूप जलाकर श्री विष्णु मंत्र चालीसा के साथ मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर कर लें। अंत में विष्णु जी की आरती करें। भूल चूक के लिए माफ़ी जरूर मांग लें। दिन भर व्रत रखने के बाद अगले दिन स्नान आदि के बाद विष्णु पूजन करें और अपने व्रत का पारण कर लें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के विशेष मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसे में अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दर्शकों, उपाय आज हम जान लेते हैं कि एकादशी पर कौन से उपाय करें। कि कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत नहीं है। गुरु ग्रह धन का, विवाह का कारक होता है। घर में सुख संपदा के लिए गुरु ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए मोक्षदा एकादशी के दिन पीले रंग की चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। आप मकई, पीले रंग के वस्त्र, बेसन, चने की दाल आदि का भी दान कर सकते हैं। इन चीज़ों के दान से सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं। केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है, तो मोक्षदा एकादशी के दिन केले के पौधे की पूजा अवश्य करें। केले के पौधे की पूजा करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत मिलता है, बल मिलता है। गुरु ग्रह मजबूत होने से पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। अगर हम चाहते हैं कि आपके भाग्य में बढ़ोतरी हो, आपका हर कार्य बनता चला जाए, तो मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी दल पर श्री हरि लिखकर भगवान नारायण को अर्पित करें। इस उपाय को करने से भी भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी पर पूजा के समय माँ लक्ष्मी को एक अक्षी श्रीफल अर्पित करें। इससे धन की समस्या दूर होती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अवश्य चढ़ाएं। इस उपाय को करने से हर मनोकामना पूरी होती है।
भगवान विष्णु को अगर आप शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन गाय के दूध में तुलसी दल मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक जरूर करना चाहिए और अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए कामना अवश्य करें। अब जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे तो मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी सुख की प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई जप, तप, दान आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता का, पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गया और उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता से समाचार लिए। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय? मुनि ने कहा, हे राजन, आप मार्गशीर एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता के संकल्प कर दें। इस प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आया। मुनि के कहने पर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस उपवास को करने का पुण्य अपने पिता को अर्पण किया। उसके प्रभाव से पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र को कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह दर्शकों, आप इस व्रत कथा को श्रवण कर सकते हैं। दर्शकों, वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।